कुछ लोग अथक परिश्रम करते हुए भी अज्ञात क्यों रहते हैं, जबकि अन्य लोग सहजता और समयबद्धता से आगे बढ़ते रहते हैं? यह प्रश्न आपको भी मन ही मन कचोटता होगा। इस प्रश्न का उत्तर खोजने पर अधिक स्पष्टता आएगी और फिर आप संरचना व रणनीति को प्राथमिकता देने लगेंगे। अपने आसपास देखेंगे तो आपको वास्तविकता असहज कर देगी, क्योंकि कुछ लोग बहुत अधिक प्रयास करते हैं और फिर भी आगे नहीं बढ़ पाते, और कुछ अन्य लोग बहुत कम दिखाई देने वाले संघर्ष के साथ आगे बढ़ते जाते हैं। बहुत से ऐसे लोग जिन्हें सफलता मिलनी चाहिए पर उन्हें वह कभी नहीं मिलती। प्रयास और प्रतिफल के बीच का यह अंतर थकावट, नाराजगी, भ्रम और आत्मसंदेह के रूप में प्रकट होकर मौन पीड़ा का कारण बनता है। लोग यह सोचने लगते हैं कि शायद मैं उतना अच्छा नहीं हूं। यह धारणा कहीं अधिक हानिकारक है। यह जान लें कि प्रयास भावनात्मक होता है, जबकि जीवन संरचनात्मक होता है। जीवन भावनाओं के प्रति प्रतिक्रिया न देकर संरचना पर प्रतिक्रिया देता है। बाजार ईमानदारी को पुरस्कार नहीं देता है, कैरियर में वफादारी का कोई इनाम नहीं मिलता है, रिश्तों में त्याग का पुरस्कार नहीं मिलता है। जीवन में परिवर्तनशील क्या है? किस बात में देरी की जाती है, किस बात से इनकार नहीं किया जाता? मेरे प्रयासों को कहां निष्प्रभावी किया जा रहा है? यह कहां से बढ़ सकता है? वह बदलाव ही दुख को कम करता है। अच्छे लोग अक्सर क्यों अटके रह जाते हैं? अच्छाई, ईमानदारी और जिम्मेदारी की प्रशंसा की जाती है, लेकिन उन्हें हमेशा पुरस्कृत नहीं किया जाता। बहुत से लोग फंसे रहते हैं क्योंकि वे प्रयास को अधिक महत्व देते हैं और स्थिति को कम महत्व देते हैं। वे धैर्य को सहनशक्ति समझ लेते हैं और वे नैतिकता को रणनीति समझने की भूल करते हैं। कुछ लोगों को विलंब का सामना करना पड़ता है, जबकि अन्य को शीघ्र सफलता मिल जाती है। जीवन में समय, स्थिति, प्रभाव और तालमेल को महत्व मिलता है। प्रयास एक निवेश और लाभांश एक परिणाम है। इन दोनों के बीच एक प्रणाली काम करती है, और यह प्रणाली कैसे काम करती है, इसके बारे में कभी कुछ नहीं सिखाया जाता है। यह तथ्य प्रयास को हतोत्साहित करने की अपेक्षा उसे उचित स्थान पर रखने के लिए है। यह जान लें कि जागरूकता के बिना प्रयास व्यर्थ हो जाता है, समय के बिना प्रयास निराशा बन जाता है, और दिशा विहीन प्रयास एक जाल सदृश है जिसमें फंसकर रह जाते हैं। ज्योतिष को भविष्यवाणी के रूप में गलत समझा जाता है। ज्योतिष बाधाओं, प्रवृत्तियों और समय का एक खाका खींचता है और उसे पढ़ना सिखाता है। ज्योतिष यह बताता है कि एक ही प्रयास अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग परिणाम क्यों देता है। कुछ लोग इस पर विश्वास करते हैं तो अन्य इसका विरोध करते हैं। ज्योतिष भ्रम को दूर करके जिम्मेदार बनाता है। चंद्रमा और शुक्र की मजबूत स्थिति भावनात्मक जिम्मेदारी पैदा करती है। शनि की मजबूत स्थिति कर्तव्य और बोझ उत्पन्न करती है। शनि ग्रह बिना प्रशंसा के सहनशीलता सिखाता है। बृहस्पति ग्रह ऐसी वृद्धि प्रदान करता है जो बाह्य रूप से सहज प्रतीत होती है। राहु अचानक बदलाव लाता है जो पारंपरिक तर्क को चुनौती देता है। ज्योतिष की ये संरचनात्मक शक्तियां हैं। जागरूकता के बिना ये शक्तियां पिंजरे का रूप ग्रहण कर लेती हैं। इनकी अनदेखी करने से जीवन अधिक न्याय संगत न होकर असफलता की अनुभूति अधिक व्यक्तिगत बना देता है। ज्योतिष कर्म का समय के साथ कारण और परिणाम का संबंध जानना सिखाता है। ज्योतिष एक प्रकार से कर्म को सही ढंग से समझाकर आपको निष्क्रिय बनाने की अपेक्षा एक रणनीतिकार बनाता है। ज्योतिष आपको मूल्यों को त्यागने के लिए नहीं कहता है। यह आपसे कहता है कि मूल्यों को अपने ऊपर हावी न होने दें। खोखले आशावाद से आपको प्रेरित करना, वादा सफलता की गारंटी और त्वरित समाधान का सूत्र प्रस्तुत करना आदि ज्योतिष का काम नहीं है। ज्योतिष प्रयासों को बुद्धिमानी से पुनर्व्यवस्थित करने में आपकी सहायता करता है। लक्ष्य किसी भी मूल्य पर सफलता प्राप्त करने की अपेक्षा आत्मदोष के बिना स्पष्टता प्राप्त करना है। ज्योतिष आपको परिपक्व बनाकर
जीवन को खुली आंखों से जीना सिखाता है और आपके किए प्रयास को प्रतिफल के रूप में सम्मान दिलाना सिखाता है। आप किसी योग्य ज्योतिषी से उचित सलाह लेकर आप उचित पथ व दिशा का चयन कर सकते हैं और फिर उसके लिए अपने किए प्रयासों द्वारा सफलता का सुख चख सकते हैं।